हेलो दोस्तों, अब नेक्स्ट हम न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट अपना जो करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास वैगनियर मेयरविन रीअरेंजमेंट। हम इससे पहले पिनाकोल कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी आपके पास अल्कोहल गिवन है, उसको जब आप एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करोगे तो उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा उसके OH का, और प्रोटोनेशन होने के बाद वो लास्ट में यहाँ आपके पास से एज अ वाटर लीव कर जाएगा और आपके पास कार्बोक्टाइन जनरेट होगा। अब जैसे एक कार्बोक्टाइन जो यहाँ पे जनरेटेड है दैट इज प्राइमरी कार्बोक्टाइन। ठीक है, जब भी कार्बोक्टाइन कोई स्टेबल जनरेट होता है तो हमेशा कोशिश करता है कि मोर स्टेबल कार्बोक्टाइन अगर कहीं पे है उसमें अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, तो उसके लिए उसने यहाँ से H नेगेटिव हाइड्राइड आयन का शिफ्ट किया है। इस शिफ्ट को बोलते हैं व्हाइट मोर शिफ्ट। तो इस शिफ्ट से हमारे पास टर्सरी कार्बोक्टाइन जनरेट हो गया। आपको पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्सरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ये रहता है। तो इसलिए ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये मोर स्टेबल होता है और ये आपका लेस स्टेबल कार्बोक्टाइन था। ठीक है, अब आपके पास दो प्रोबेबिलिटी बनती है आगे। अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ऐसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट था तो रिएक्शन ये होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट है तो आपके पास सिंपल इलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और उस कंडीशन में यहाँ से किसी भी साइड से H निकाल दीजिए तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये एल्कीन। ठीक है, तो ये आपका जो कंप्लीट रीअरेंजमेंट है इसको बोलते हैं वैगनियर मेयरविन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस रीअरेंजमेंट के और भी बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि आपका लेस स्टेबल कार्बोक्टाइन से मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन आपका बना है। अब देखिए इसके बाद जो वैगनियर मेयरविन के अंदर हम और भी जो इसके एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, आपका कोई एल्काइल शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसको शिफ्ट करने से यहाँ कोई स्टेबल कार्बोक्टाइन बन रहा है तो वो भी आप यहाँ बना सकते हैं। इसमें आपका कोई कार्बोक्टाइन बनने के लिए आपको कोई रिंग एक्सपेंड भी करना पड़ सकता है, रिंग कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। तो आपको लेकिन स्टेबल कार्बोक्टाइन की तरफ ही बढ़ना है, तभी आपको इसका अकॉर्डिंगली चीज़ें इसमें समझ आती हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैंने आपको सिंपल लिया, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे ये सिस्टम ले लेता हूं मैं आपके पास। सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम है, यस, आप उसमें कुछ भी H पॉजिटिव या वटेवर जो भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप कार्बोक्टाइन जनरेट कर सकते हैं। कैसे? ये यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा प्रोटोनेशन होकर के, तो उसके बाद आपका कार्बोक्टाइन बनेगा ये देखिए, ये आपका कार्बोक्टाइन जनरेट हो गया। अब सिंपल जो आप कार्बोक्टाइन पहले जनरेट करते थे अल्काइल सिस्टम में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो बनाते थे उनको बोलते थे क्लासिकल कार्बोक्टाइन। ठीक है, और ये आपके होते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं रादर देन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल देन क्लासिकल कार्बोकैटायंस। ठीक है, अब आपके पास ये बन गया है, इस टाइप का सिस्टम जनरेटेड हो गया है। आपको इससे प्रोडक्ट बनाना है कि आगे आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जिस भी टाइप का हम यहाँ प्रोडक्ट बना के चलते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे। जैसे मैंने एक कार्बोक्टाइन यहाँ आपके पास जनरेट किया, ये वाला, ये अब ये कार्बोक्टाइन कैसा है, ये आगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर ले, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला,
ये सिग्मा बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए और ये वाला आपका एल्काइल एंड यहाँ पे चला जाए शिफ्ट होकर के, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा। मैं नीचे बनाता हूँ इसके साथ ही, आप बाकी बॉन्ड एज इट इज बना लीजिए, इस बॉन्ड को छोड़ दीजिए सिर्फ। ये ऊपर वाले में आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट था, यहाँ पे आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट था, ये वाला। हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ से, और ये बॉन्ड जाके कहाँ बनाया, वहाँ पे। तो मतलब ये बॉन्ड यहाँ बन गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, आपने सब कुछ एज इट इज बनाना है। इस एंड को इस एंड से जोड़ दीजिए जो मैंने जोड़ा है अभी। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि नया बॉन्ड है। ये देखिए, ये हमने नया बॉन्ड बना लिया है यहाँ पे। अब ये कार्बोकटायन देखिए आप 1 2 3, ये कैसा कार्बोकटायन है, टर्सरी कार्बोकटायन। ठीक है, तो अब टर्सरी मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए ये टर्सरी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और आपके टर्सरी कार्बोकटायन बना देगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो रिंग है उसको एज सच बनाना है, लेकिन आप एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ देख रहा हूँ मैं 1 2, ठीक है, एक रिंग है अलग से, उसके बाद एक 1 ये है और एक 2 ये अलग है। ठीक है, अब हम उस सिस्टम की दूसरे की बात करते हैं, उसमें हमारे पास ये दोनों जो एंड है आपके जुड़ने वाले, तो एंड है एक उसमें है। अब आप इसको बना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपको स्टीरियो आपने अच्छे से की होगी, आप इन दोनों एंड्स को इस साइड ले आइए, इस साइड में इधर, और इन दोनों एंड्स को पीछे, जैसे इसको पकड़ के हम ऐसे ले आ रहे हैं, आगे की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये दोनों जो एंड थे मैं आगे लेके आया हूँ, तो यहाँ पे ऐसे था और यहाँ कार्बोकटायन बना हुआ है, तो मैंने यहाँ कार्बोकटायन भी बना दिया। ठीक है, उसके बीच में ब्रिज क्या रह गया आपका, ब्रिज आपका ये रह गया कार्बन का, तो ये मैंने इसके ऊपर ब्रिज बना दिया। पीछे क्या गया, ये दोनों आपके 1 और 2। ठीक है, तो इस टाइप की आपके पास यहाँ पे स्पीसीज जनरेट हो गई है। जो ये मेरे पास यहाँ पे स्पीसीज जनरेट हुई है, इस कंडीशन में अब मुझे आगे का प्रोडक्ट बताना है। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में जो HCl डाला था, जिससे मुझे H पॉजिटिव मिला था। अब मेरे पास HCl के अंदर ही Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव क्या है आपका, Cl नेगेटिव आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, तो Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन बना हुआ है, तो एसाइनमेंट मैकेनिज्म हो रखा है। एसाइनमेंट मैकेनिज्म है तो आपके पास प्रोडक्ट की रेसमाइजेशन होगी, अबव द प्लेन ही बनेगा, बिलो द प्लेन, तो आपके रेसमाइजेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। अब देखिए, एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपके इस ब्रिज के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह यहाँ नहीं लगा है, यहाँ पे एंड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्टिक हिंड्रेंस नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा एक्सो बनेगा। एक्सो होता है जो रिंग की तरफ बनेगा। अब बना के दिखाते हैं आपको। ये अब अगर ये ऐसे, ये अगर इस वाले ब्रिज की साइड है तो उसको बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट, और अगर ये नीचे की तरफ बनता तो उसको बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ आप इस तरीके से वैगनर अरेंजमेंट के अंदर आप एक्सो प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आ जाता है। तो विग्रह मिरविन के हम 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे आपको, ताकि अच्छे से क्लियर होगा। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, इस टाइप का एग्जाम्पल गिवन है आपको। ये देखिए, ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई एग्जाम्पल है और हमें यहाँ पे H पॉजिटिव गिवन है। आपके लिए सभी OH सिमेट्रिकल हैं। किसी भी एंड से रिएक्शन स्टार्ट कर दीजिए। सपोज को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैं यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये है OH2 पॉजिटिव, ये और यहाँ पे OH। 1 बाय 1 करेंगे हम। अब आपको पता है जब ये यहाँ से लीव करेगा
तो आपके पास लीव करने के बाद यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी वो कार्बोकेटाइन बनेगी। ये बन गया पॉजिटिव आपके पास। बाकी को आप ऐसे सच रखिए, ठीक है, ये बन गया। अब आप देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि ये रिंग एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि 5 मेंबर से 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया तो मोर स्टेबल हो जाएगा, तो ये अगर यहाँ से एक्सपेंड करता है, ऐसे हम इसको एक्सपेंड करा देते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बाकी को ऐसा जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या हुआ है, ये बॉन्ड यहां से टूट के यहां बन गया है, मतलब ऐसे बन गया है, और यहां से एक बॉन्ड कम हुआ है तो यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास जो भी स्पीसीज यहाँ जनरेट हुई है, पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो H यहाँ प्रेजेंट था, 1 2 3 बॉन्ड थे, H था, तो H आपका यहाँ से निकलेगा -H पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। जब ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको 6 मेंबर प्रॉपर्ली बना देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और रिमेनिंग सिस्टम को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने एक आपके सामने करके दिखाया कि OH से कार्बोकेटाइन बना, रिंग एक्सपेंड हुआ, फिर आपका एल्कीन सिस्टम डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, वैसी सेम रिएक्शन यहाँ पे होगी, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, रिंग एक्सपेंड करेगा, ऐसी एक रिएक्शन यहाँ पे होगी, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ आपके पास क्या बनना चाहिए, ठीक है। जब फाइनली हम इन सबको करते जाएंगे तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा कुछ इस टाइप से। ये आप एक एक छोड़ के सब पे बना सकते हैं ऐसी रिंग, इधर भी बना दीजिए ऐसे, इधर भी बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो आपका मिडल सिस्टम साइक्लोहेक्सेन था और अब ये बेंजीन बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। तो इस टाइप की भी आप ये रिएक्शन BC के कैटेगरी के अंदर आती है, जहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या कह रही है और किस तरीके से आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है या आपका रिंग स्ट्रेन कम हो सकता है। इस सभी रिएक्शन को हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, इसको कर लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये आपका H पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनेगा और उसके लिए लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आपका कार्बोकेटाइन ऐसे बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। इस टाइप की स्पीसीज आपके पास जनरेट हो गई है। अब देखिए, अगर मैं इस सिस्टम को रिंग को ऐसे एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ से, ये OH 5 मेंबर्ड है, तो मेरे पास क्या स्पीसीज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ भी 6 मेंबर्ड हो गया है क्योंकि मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब देखो, आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है, यहाँ पे जो मेरी नंबरिंग थी पहले, अब क्या होने वाली है वो, अगर मैं इस रिंग को बना के देखूँ तो मेरे पास यहाँ नंबरिंग थी, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनाया है। 6 तो ये है, 5 ये है, 4 ये है, 3 ये है, 2 ये और 1 ये है, ठीक है। अब 2 से एक बॉन्ड कम हुआ है तो 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपका 4 यहाँ पे था, 4 और 3 के बीच में रिंग लगा हुआ था, तो आपका रिंग आ गया इधर ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक H निकाल दोगे, H पॉजिटिव। जब ये निकलेगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा
उसमें भी एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस रिंग को बोलते हैं फिनेंथ्रीन रिंग। तो ये भी आपका सेम टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल ही हो गया। अब हमारे पास इसी जैसी एक रिएक्शन है, बिल्कुल लगभग सेम सी ही है, वो मैं यहीं पे साथ साथ करा रहा हूँ। बड़ा आसान सा नेम है इसका, टिफिन्यूडेमजेनेव रिएरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इस रिएक्शन में भी क्या होता है, आपका जो कार्बोकेटाइन है, वो जो भी आप कार्बोकेटाइन ले रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लो ये है, हमने पीछे डिस्कस भी किए होगा, ये है, मान लो ये अमीन है आपके पास, इसकी डाइजेस्टेशन जैसे पीछे की थी हमने पीनाकोलिन वगैरह में, तो इसकी डाइजेस्टेशन हो जाती है, इसमें वो ये चैनोटोम जनरेट कर देते हैं, ये आपका कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बना लेता है N2 पॉजिटिव। और मैंने कल भी आपको वीडियो में लास्ट में बताया था कि जो N2 पॉजिटिव है आपका, वो N2 की फॉर्म में निकलेगा, तो दैट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, जो गैस स्टेट में निकल रहा है। तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 4 मेंबर रिंग तो हाईली स्टेन्ड होता है, तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो आपके 5 मेंबर रिंग बन जाएगा ये, और किसी एक एंड पे आप पॉजिटिव लगा दी, इस मेटेरियल है सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, जहाँ भी आप पॉजिटिव लगाओगे और उसके बाद आपको पता है कि किसी भी एक साइड से H निकाल दीजिए आप, जहाँ से H निकलेगा वहाँ पे एल्कीन जनरेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को भी हम बोलते हैं कि हमारे पास टिफिनो-डेमजेनेव अरेंजमेंट होता है। इसमें आपका अमीन बनता है, उसकी डाइजेशन हो जाती है, फिर वो N2 की फॉर्म में निकल जाता है और आपका रिंग एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं इसी में। अगर आपको इस टाइप का कोई दिया है और आप यहाँ H पॉजिटिव डाल रहे हैं, अगर मैं यहाँ H पॉजिटिव डालता हूँ तब भी आपके पास जो यही रिएक्शन पाथवे फॉलो होगा। ठीक है, आपके पास ऐसे यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा सेम, और फर्दर रिंग एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये आपके एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, कोई और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 4 मेंबर कर लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई 4 मेंबर ही है, ये डायरेक्ट NH2 लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, डाइजेस्टेशन की कंडीशन दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे N2 पॉजिटिव जनरेट कर सकते हैं, इसको लीव भी करा सकते हैं। इसको लीव कराने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो आपका 4 मेंबर रिंग यहाँ पे बना है, उसमें स्टेन आ गया है काफ़ी, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज और भी आ गया है। तो अब क्या करेगा, इसको किसी न किसी साइड से ओपन अप होना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से होता है, मतलब 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके पास बनेगा 3 मेंबर रिंग बनेगा। देखिए, आप नंबरिंग करके चलोगे तो आपके थोड़ी ईजी रहता है फिर। अब आपको 1 और 3 का बॉन्ड बनाना है, मतलब आपने यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या था पहले 3 था, ये आपका 4 है और ये आपका 1 है। ठीक है, अब आपने 1 और 3 का बॉन्ड बना दिया, 2 बाहर निकल गया, 2 इस साइड है, 2 का एक बॉन्ड टूट गया, तो 2 के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आपके जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इस सिस्टम के अंदर कोई भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सोर्स प्रेजेंट है, जैसे Cl नेगेटिव वाला अपने Cl लिया, कुछ भी लिया है, तो Cl नेगेटिव इस पर अटैक कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि Cl यहाँ जुड़ जाए और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाए Cl। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आपके पास, कि अगर यहाँ पे कोई इस टाइप का सिस्टम ना भी गिवन हो, तो आपके पास एक ही प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से आपका इलिमिनेशन हो जाए H पॉजिटिव की और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, डबल बॉन्ड है ये, 2 CH2 नहीं है, इसको ध्यान रख लेना, कभी इसको 2 CH3 समझ लो, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप का कोई बन सकता है, ये भी इसी एग्जाम्पल एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। आप जितना भी आप कोई भी ऐसा ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कर रहे हो या नेम रिएक्शन कुछ भी कर रहे हो, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल कर पाओगे उतना ही आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सपोज करो आप, और आपको दे रखा है 3 मेंबर रिंग बना के दे रखे हैं पूरे पे,
आप बोलोगे सर ने क्या स्टार से बना दिए हैं, है ना। ड्राइंग पे मत जाना भाई, ड्राइंग बहुत वीक है मेरी। ठीक है, तो आपको डाइट्रेशन करनी है पहले, CH3 और यहाँ पे N2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब N2 पॉजिटिव को आपको पता है आप लीव करा देंगे। लीव कराने के बाद यहाँ पे मेरे पास जनरेट हो जाएगा ये कार्बोकेटाइन, और रिमेनिंग आप अपने रिंग ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अब जो आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है उसके साइड में जो ये आपका 3 मेंबर्ड रिंग है, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है, ये खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अगर ये खुद को एक्सपेंड करता है तो ये आपके पास कुछ स्पीसीज ऐसी जनरेट करेगा, CH3, और यहाँ से हटके बॉन्ड यहाँ बनना है, मतलब ये बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक बॉन्ड कम हो गया है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, और बाकी आप चीज़ों का एज इट इज जोड़िए, ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए। अब जब ये ऐसा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये भी अपने आप को स्ट्रेन से रिलीव करना चाहेगा, तो फिर पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये वाला करेगा अपने आप को फर्दर। जब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो मैं इसको फाइनल में ही लिख देता हूँ कैसे आपके पास बनेगा ये आ गया। अगले वाले ने एक्सपेंड किया वो ऐसे आ गया, उसके अगले वाले ने एक्सपेंड किया तो वो यहाँ पे ऐसे आ गया, इसने एक्सपेंड किया तो यहाँ पे ऐसे आ गया, और एट लास्ट ये वाला एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और यहाँ एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हमारे पास स्पीसीज बन जाएगी। अब जो पॉजिटिव आया है, अगर सॉल्यूशन के अंदर Cl नेगेटिव था तो सिंपली करेगा आपका यहाँ पे Cl नेगेटिव, ये आपका Cl लग गया, और यहाँ पे CH3 था, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन आ सकती है आपको, जहाँ आपको रिंग एक्सपेंड करना होगा उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेबिलिटी देखते चले जाओगे तो रिएक्शन फर्दर मतलब आपकी फॉरवर्ड होती चली जाएगी। इस टाइप के जितने भी आपके सिस्टम जनरेटेड होते हैं, देखिए जो ये आप बोलो कि इस रिएक्शन के लिए क्या पाथवे था, रिएक्शन हुई क्यों, ये जो बेटे बने हुए हैं ये सारे सारे जितने भी आपके रिंग हैं इनको हम बोलते हैं स्पाइरो रिंग। अगर कोई सिस्टम इस टाइप से होता है कि दो रिंग का एक ही फ्यूजन इस टाइप से हो रखो ऐसे ऐसे, तो इनको हम स्पाइरो बोलते हैं, जहाँ कॉमन पॉइंट होता है दोनों रिंग का, सिर्फ एक सेंटर। लेकिन अगर वो दो सेंटर शेयर कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं फ्यूज्ड। ठीक है, तो इस रिंग का जो ड्राइविंग फोर्स ये है कि फ्यूज्ड जो रिंग अब बन गए हैं, फ्यूज्ड हैं, इनकी एक वॉल दो एटम को शेयर कर रहे हैं, वो स्पाइरो से हमेशा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन हुई है। स्टेबिलिटी का ट्रेंड हमेशा ये रहता है कि फ्यूज्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन स्पाइरो। तो ये आपके टिफिनोडेम टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, इसमें हमने देख लिया कि इस टाइप से आपकी रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे कैसे यहाँ पे हो सकती है। अब हमारे पास ये साइक्लो हेक्सोन आपके पास बना हुआ है। इसमें आपको साइक्लो हेक्सेनोन में क्या देखना है बेटा, जैसे इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ गिवन है, मैं एक जनरल सी रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसको नॉर्मली बता देता हूँ कि आपको रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कोई टाइटेनियम का क्लोराइड हो सकता है, Cl3 भी हो सकता है बेटा, Cl4 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास। इधर भी सेम टाइटेनियम का क्लोराइड ये, और जिंक कॉपर का कपल हो सकता है यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, जिंक कॉपर का एक कपल हो सकता है। सो अब देखो इन दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोलवेंट। अगर आप यहाँ सोलवेंट सिस्टम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कोई ऐसा है जो प्रोटोनिक सोर्स है, मतलब H पॉजिटिव का सोर्स है, प्रोटोनिक सोर्स, कोई भी H पॉजिटिव का सोर्स हो सकता है वो। अगर इस टाइप का आएगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये, बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट।
ठीक है। अगर आपके पास प्रोटोनिक सोर्स हुआ, अगर आपके पास प्रोटोनिक सोर्स नहीं हुआ, मतलब जैसे आपके पास कोई DMF दे दिया यहाँ पे जिसका प्रोटोन नहीं होता, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन दे दी कि जहाँ पे आपका प्रोटोनिक सोर्स नहीं है, नॉन प्रोटोनिक सोर्स है आपके पास, और ऐसा कोई भी सॉल्वेंट आपने यूज कर लिया, तो उस कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दो। मैंने यहां मॉलिक्यूल इसलिए लिखे हुए थे कि आप किस टाइप से जुड़ने थे। अब इन दोनों रिएक्शन का देखो, रिएक्शन कंडीशन बहुत सिमिलर है, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा सिमिलरिटी वाली रिएक्शन है, DMF या DME कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और हीटिंग कंडीशन भी गिवन होगी। अगर ये है, इस रिएक्शन को बोलते हैं मैकम्यूरी रिएक्शन, ठीक है, मैकम्यूरी रिएक्शन बोलते हैं। और अगर ये कंडीशन है तो इसको बोलते हैं पिनाकोल कपलिंग। अब ध्यान रखना, ये पिनाकोल पिनाकोलोन के साथ मिक्स मत कर देना, इसलिए मैंने इनके साथ बताइए ताकि आपको याद रहे कि वो चीज़ अलग थी और ये अलग है। देखो कितना सारा तो इनमें कॉमन पॉइंट है ये दोनों में, सिर्फ फर्क कहाँ से आया, प्रोटोनिक सोर्स और नॉन प्रोटोनिक सोर्स। सिर्फ आपके पास जो H पॉजिटिव है वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके प्रोडक्ट्स में, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका नाम है पिनाकोल कपलिंग और इसका नाम है मैकम्यूरी रिएक्शन। आपने इसको याद रखना है, इन दोनों को आपके कहीं भी गिवन आ सकता है कि अगर इस टाइप का कोई कंडीशन है तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे।